नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने के दर्द के बारे में। तो अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास कोई नी का दर्द का पेशेंट या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है तो आप उसको वीडियो शेयर करिए। मैं इसमें बताऊंगा कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द में काफी राहत भी मिले। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर दिवेश जैन, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके पास ऐसे में हेल्थ रिलेटेड वीडियोज लेके आते हैं जो आपको फ्री में घर बैठे फिट रखेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नी जॉइंट के बनावट के बारे में। तो नी जॉइंट्स को 3 हड्डियां मिलकर बनाती है जिसको फीमर, टिबिया और पटेला कहते हैं। और फीमर और टिबिया का जो जॉइंट्स होता है उसके बीच में कार्टिलेजेस होते हैं, जिसको दो तरह के कार्टिलेज होते हैं। एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और एक मेनिस्कल कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है आपकी बोन के ऊपर बिल्कुल चिपका होता है और जो मेनिस्कल कार्टिलेज होता है वो दोनों बोनों के बीच में रखा होता है जिससे कि घर्षण कम हो। लेकिन एज के साथ या धीरे धीरे एजिंग होती है या किसी वेट की वजह से इंजरी, वो कार्टिलेज जो होते हैं वो घिसने लगते हैं और जो घिसाव की वजह से जो बोन होती है वो बाहर निकल आती है। और जब आप चलते हैं, फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, से जो कार्टिलेज घिस जाता है उसके अंदर एक नर्व एंडिंग जो होती है, पेनफुल नर्व एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके दबने की वजह से आपको काफ़ी सीवियर पेन होता है और आप चलने में भी असमर्थ हो जाते हैं, वेट उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, या दौड़ने में या वॉकिंग में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो होता है एज के अकॉर्डिंग। अगर आप 50 से ऊपर के होने लगते हैं या 55 साल से ऊपर के होने लगते हैं तो ये सारे कार्टिलेजर्स और जो लिगामेंट्स होते हैं घिसने लगते हैं और घिसाव की वजह से वो जो कार्टिलेज होता है जो कि फीमर के निचले भाग पर लगा होता है वो छिलने लगता है। और छिलने की वजह से जो उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती है जो पेनफुल होती है वो बाहर निकलने लगती है। और जब भी आप चलते हैं उस पर कोई वेट आता है तो वो टकराहट की वजह से काफ़ी पेनफुल हो जाता है और वो पेन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो ट्रॉमा है। अगर आपको पहले कभी लगी है या आप कहीं गिरे हुए हैं या नी में किसी तरह का ऑपरेशन या चोट हुई है तो वो धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है एज के साथ साथ है। ओबीस पर्सन्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है। इसका कोई निश्चित कारण नहीं है कि इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, लेकिन ये कुछ कारण है जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इन्हें हम कहते हैं, इन वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे रोकें या कैसे कम किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो इसका कारण खोजिए, क्यों हो रहा है आपके अंदर। अगर ये ओबीज होने की वजह से तो आपको वेट कम करना होगा। अगर ये डाइटरी इम्बेलेंस की वजह से हो रहा है कि आपके अंदर सही से कैल्शियम नहीं पहुंच पा रहा है या आप किसी और न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, आपका न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, या आपको पहले कोई ट्रॉमा हुआ था, मसल की वीकनेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको वेट बेरिंग एक्सरसाइज जो होती है वो भी करना। आपके घुटनों में अभी तक ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप नहीं हुआ है लेकिन आपको लगता है कि आगे जाके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रॉब्लम्स, तो आप अभी से वेट बेरिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। रिसर्च और एविडेंस में पाया गया है कि 20 to 30 मिनट वेट बेरिंग एक्सरसाइज करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक रोका जा सकता है। कई लोगों का सवाल होता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो ये ग्रेड 1 से लगा के ग्रेड 4-5 तक का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अगर आपको सीवियर ग्रेड का ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी 4 या 5 है, जैसे कि आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, अगर आप जरा सा भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको सीवियर पेन हो रहा है, आपकी डेली एक्टिविटी इस वजह से बिल्कुल खराब हो चुकी है, आप जरा भी काम अपना जो है डेली रूटीन का नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टीकेआर करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका नी ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 से लगाकर ग्रेड 3 तक है, मतलब आप चल फिर पा रहे हैं, वॉकिंग कर पा रहे हैं, डेली एक्टिविटी भी कर पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको दर्द होता है, बीच बीच में आपको बेड जाना पड़ता है, तो आप एक्सरसाइज की मदद से और फिजियोथेरेपी की मदद से ऑस्टियोआर्थराइटिस पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ शुरुआती एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ये आप 2 से 3 वीक्स या 4 वीक्स तक करिए। उसके बाद आपको सिम्टम्स में कितना इंप्रूवमेंट पता चलता है। उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में
चाहिए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।